नमस्कार, मैं डॉक्टर ताशा आज आपका अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही ज़्यादा साधारण व्याधि की पूरी जानकारी देंगे। अक्सर आपने देखा होगा कि आपको कभी-कभी सीने में जलन हो रही होती है या खट्टे डकारों का आना, उल्टी जैसा फील होना या जीभ मचलाना, या जो आपने खाना खाया है वो अच्छी तरह नहीं पचा है, या जो आपने खाना खाया है वो आपको ऐसा लगता है कि ऊपर की तरफ आ रहा है। यदि आपको भी ये सारे लक्षण अक्सर अपने आप में देखने को मिलते हैं तो हम इसे अम्लपित्त या हाइपर एसिडिटी कहते हैं। यदि आपको इनमें से कोई लक्षण है तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अक्सर आपने देखा होगा कि हाइपर एसिडिटी का जो पेशेंट है वो इसको कम करने के लिए एंटासिड मेडिसिन का सेवन करता है ताकि वो अपनी जो एसिडिटी की प्रॉब्लम है उसको कम कर सके। कभी कभी लंबे समय तक एंटासिड मेडिसिन का सेवन करने की वजह से ये अपना असर करना कम कर देती हैं, या यदि आप इसको खाना खाना बंद कर दें तो भी आपको फिर से हाइपर एसिडिटी के लक्षण दिखना शुरू हो जाते हैं। लंबे समय तक एंटा एसिड मेडिसिन का सेवन करने की वजह से जो हमारे शरीर में बढ़ा हुआ पित्त है उसे हम अपने शरीर में ही दबाने की कोशिश करते हैं, जिस वजह से वो हमारे शरीर से बाहर नहीं निकल पाता और हमें बहुत सारी व्याधियों का सामना करना पड़ सकता है। इन जैसे गॉल ब्लैडर स्टोन हो गया, गैस्ट्रिक अल्सर जैसे घाव होना, या कभी कभी ये जो बढ़ा हुआ पित्त है ये हमारी रक्त धातु को भी दूषित कर देता है, जिस वजह से हमें बहुत सारे स्किन डिसऑर्डर्स होना शुरू हो जाते हैं। आयुर्वेद में दिनचर्या को बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया गया है, यानी हमें सुबह कब उठना चाहिए, हमें सोना कब चाहिए और हमारे खाने खाने का सही समय क्या है। ये तीनों चीज़ें ही हमारी दिनचर्या पर निर्भर करती हैं। यदि हमारी दिनचर्या अच्छी रहेगी तो हमारे शरीर के जो तीनों दोष हैं, वात दोष, पित्त और कफ, ये तीनों ही बैलेंस रहेंगे। यदि हमारी दिनचर्या अच्छी नहीं होगी तो इन तीनों दोषों का इनबैलेंस होना शुरू हो जाएगा, जिस वजह से हमें बहुत सारी व्याधियां होना शुरू हो जाती हैं। आयुर्वेद में कहा भी गया है कि यदि आप रात को लेट सोते हैं या रात को लेट नाइट तक जागे रहते हैं तो हमारे शरीर में वात और पित्त दोष बढ़ जाता है। अक्सर आपने कभी कभी देखा भी होगा कि जब भी आप रात को लेट नाइट तक जागते हैं तो आपको सुबह जब आप उठते हैं तो आपको एसिडिटी सी फील होना शुरू होती है। इसलिए हमें रात को टाइमली सोना चाहिए और मॉर्निंग टाइमली उठना भी चाहिए। अगर आपका खाने खाने का कोई प्रॉपर टाइम नहीं है, या कभी आपकी खाना खाने की क्वांटिटी कभी ज़्यादा या कभी कम, या आप किसी वजह से अपने खाने को स्किप कर देते हैं, या कभी कभी आपको टाइम ही नहीं होता खाना खाने का, भूख होती है पर खाना नहीं खा पाते हो, कभी कभी भूख नहीं है फिर भी खाना खा लेते हो, या विरुद्ध आहार विहार का सेवन कर लेते हो, यानी ऑपोजिट फूड कॉम्बिनेशन का आप सेवन कर लेते हैं, तो इसकी वजह से भी हमें एसिडिटी होने आम बात हो जाती है। आयुर्वेद में कहा भी गया है कि जो आपका रात का खाना है और जो आपका सोने का टाइम है उसमें कम से कम 2 से 3 घंटे का फर्क होना चाहिए, ताकि जो आप खाना खाते हो वो अच्छी तरह पच सके। इसलिए आपको जो रात का जो आपका खाना है उसे आप जो है वो 7 बजे से पहले खा लीजिए, ताकि जब आप सोओगे तो आपका जो खाना है वो आपको अच्छी तरह पच सके और उसको डाइजेशन होने में भी हेल्प हो सके। अब हम देखते हैं कि पित्तवर्धक आहार यानी ऐसा कौन सा खाना है जो हमारे शरीर में पित्त को बढ़ाता है। देखिए, जैसे हमारा जंक फूड हो गया, फास्ट फूड हो गया, बेकरी के प्रोडक्ट्स हो गए, ये सारी चीज़ें जो है वो हमारे शरीर में पित्त को बढ़ाती हैं। काली मिर्च हो गई, हरी मिर्च हो गई, ग्रीन वेजिटेबल्स हो गए, दही हो गया, लस्सी का होना, ये सारी चीज़ें जो है वो हमारे शरीर में पित्त को बढ़ाती हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है जो दही और लस्सी है वो शीत स्वभाव की है, लेकिन ऐसा नहीं है, इसके विरुद्ध है। हमारा जो दही होता है और जो हमारी लस्सी होती है वो उष्ण स्वभाव की होती हैं और हमारे शरीर में पित्त को बढ़ाती हैं। यदि आपका कभी कभी बहुत ही मन हो लस्सी का सेवन करने का तो आप अक्सर लस्सी को त्रिफला चूर्ण डाल के उसका सेवन कर सकते हैं। और इसके अलावा जो हमारे ग्रीन वेजिटेबल्स हो गए,
हमारे स्प्राउट्स हो गए, जो हमारी अंकुरित चीज़ें होती हैं, ये भी पचने में हैवी होती हैं और ये भी पित्त को बढ़ाती हैं। इसलिए हमें ना ही स्पाइसी फूड का सेवन करना है, ना ही तले हुए चीज़ों का सेवन करना है। आपको इसका भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। आवश्यकता से अधिक पानी का भी आपको सेवन नहीं करना चाहिए। जितनी आपको प्यास है, आपको उतना ही पानी पीना चाहिए। कुछ ऐसे लोग होते हैं कि बिना प्यास के पानी पीते रहते हैं, सुबह खाली पेट उठते हैं तो पानी पीते हैं। जितना आपका शरीर आपसे पानी मांग रहा है, आप उतना ही सेवन करना चाहिए। क्योंकि अगर आप आवश्यकता से अधिक पानी का सेवन करेंगे तो ये हमारे शरीर की जो अग्नि है उसको ये मंद कर देगा और हमारी जो डाइजेशन है वो प्रॉपर नहीं हो पाएगी। आयुर्वेद में कहा भी गया है, सर्वो अपि रोगो मंदे अग्नि, यानी जो हमारे शरीर की जो मंद अग्नि है वो हमारे शरीर में बहुत सारी व्याधियों को उत्पन्न कर देती है। इसलिए हमें पानी का सेवन जो है वो हमें सोच समझ के ही करना चाहिए। जो युवावस्था है, यानी जो हमारी यंग एज है, उस समय भी हमारे शरीर में पित्त बड़ा होता है। इसके साथ साथ ही ऐसे मौसम भी है जिसमें हमारा पित्त दोष बड़ा होता है। जैसे शरद ऋतु हो गई, सितंबर अक्टूबर का जो मंथ होता है इसमें भी हमारा पित्त दोष बड़ा होता है। और इसके अलावा अधिक चिंता करना, अधिक तनाव होना, चिड़चिड़ापन, ये सारे मानसिक तनाव जो है वो हमारे शरीर में पित्त दोष को बढ़ाते हैं। आयुर्वेद में सबसे बड़ी चिकित्सा है निदान परिवर्जन। हमने आपको ऊपर जितने भी कारण बताए हैं, आपको उसको अच्छी तरह से जान के आपने उनका त्याग ही कर देना है। निदान परिवर्जन का मतलब ही यही होता है कि जिन कारणों से आपको जो रोग हुआ है, आप उन्हीं कारणों को आप उनको त्याग कर दोगे तो आपकी आधी चिकित्सा तो ऐसे ही हो जाएगी। पित्त को शांत करने वाले द्रव्यों का भी आप अपने खाने में सेवन कर सकते हैं। इसमें से आपका आ जाते हैं, इसमें आपके आ जाते हैं घिया आ गया, आपका कद्दू का होना, या जितने भी आपके फल वाले सब्जियां होती हैं आपने उनका सेवन करना। इसमें आपका करेला भी आ जाता है। और इसके साथ साथ आपका जो कषाय रस हो गया, जो आपका कड़वा रस हो गया, मधु रस हो गया, ये तीनों स्वाद जो हैं वो हमारे पित्त दोष को शांत करने वाले। आयुर्वेद में बहुत सारी ऐसी औषधियां हैं जो आपके पित्त दोष को शांत करने वाली होती हैं। जैसे कामदूग्धा रस आ गया, अपवित्तिकर चूर्ण आ गया, सुशेखर चूर्ण आ गया। ये सारे ही चूर्ण ऐसे हैं जो आपके बढ़े हुए पित्त को शांत करते हैं। इसके अलावा आप इसमें अनार के जूस का निकाल के मिश्री डाल के आप उसका सेवन कर सकते हैं। आंवला का सेवन कर सकते हैं। इसमें आप आंवले का मुरब्बा ले सकते हैं, आंवला की कैंडी ले सकते हैं, आप मुलेठी का चूर्ण का सेवन कर सकते हैं। इसमें आप आपका शतावरी चूर्ण या उसका कल्प का भी सेवन कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो अगर आपका पित्त जो है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा हुआ है तो आप इसके साथ साथ आप शोधन चिकित्सा भी करवा सकते हैं। जो हमने आपको पहले मेडिसिन बताई, इसको हम शमन चिकित्सा कहते हैं। शोधन चिकित्सा जो है वो हमारा पंचकर्मा चिकित्सा आ जाती है। पित्त दोष को कम करने के लिए हम विरेचन चिकित्सा करते हैं। इसमें हम जिसका पित्त बढ़ा हुआ है उसको हम औषधि खिला के, जुलाब लगवा के हम उसका जो पित्त दोष है उसको हम शरीर से बाहर निकालते हैं। पर आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपने अगर पंचकर्मा चिकित्सा लेनी है तो आप किसी अच्छी आयुर्वेदिक चिकित्सक की सलाह और उसकी निगरानी में ही लें। यदि आप अपने अम्ल पित्त के कारणों को अच्छे से जान के ही आप उनका त्याग कर दोगे तो आप और अपनी दिनचर्या का प्रॉपर फॉलो करोगे तो आपको इतनी ज़्यादा चिकित्सा करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।